So hello everyone. So in this video, we'll discuss about DNA and chromosomes. DNA and chromosomes. ठीक है, सो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होती है आपकी। ठीक है, इन इस में हम मेनली क्या पढ़ेंगे, आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें, सो इन ह्यूमंस जो नंबर ऑफ बेस पेयर हैं, ठीक है, बेसिकली वी हैव 46 क्रोमोसोम्स and the number of base pair we have, that is 6.4 billion. So this much base pair we have. So if we calculate the length of this DNA, जो हमारे अंदर बेस पेयर हैं, अगर हम इसको 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करें, जो कि BDNA में एक बेस पेयर जो लेंथ कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 0.34 नैनोमीटर। सो यहाँ से हमारा आंसर कितना आता है, 2.2 मीटर। ठीक है, सो इतना बड़ा हमारा डीएनए है, मतलब अगर हम लेंथ की बात करें। ठीक है, बट द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, हमारे अंदर जो न्यूक्लियस है उसका जो डायमीटर है दैट इज जस्ट 6 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस का डायमीटर कितना है, सिर्फ 6 माइक्रोमीटर। सो हाउ कम सच ए बिग डीएनए फिट्स इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, कि इतना बड़ा डीएनए कैसे आपका फिट होता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। उसके लिए क्या चाहिए होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, और पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होते हैं, क्योंकि डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए हमें चाहिए होते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जनरली दो टाइप के होते हैं। वन वी हैव हिस्टोन्स, एक आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। वन वी हैव हिस्टोन, सेकंड वी हैव नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, सो हिस्टोन हमारे कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स। हिस्टोन्स कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जब आपने डीएनए को पैकेजिंग करानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, बेसिक प्रोटीन। ठीक है, सो अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे एक हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, हम एक टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोसोम्स, बिकॉज न्यूक्लियोसोम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। सो जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिक यूनिट होती है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की। तो अभी हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसोम में क्या होता है आपका, और क्योंकि डीएनए जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का, इसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज योर, जो डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है इसे बोलते हैं हम क्रोमैटिन। इसे हम क्या बोलते हैं आपका, क्रोमैटिन। प्रोटीन और डीएनए के कॉम्प्लेक्स को मिलकर हम क्या बोलते हैं आपका, क्रोमैटिन। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसोम्स की, कि न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम में एक तो होता है हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, जैसे ये आपका हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं, ये एक ऑक्टामर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ऑक्टामर। तो अभी हम डायग्रामेटिकली देखेंगे ये सब चीज़ें, तो वहाँ से आपको क्लियर होगा। ऑक्टामर के अंदर दो H2A होते हैं, दो आपके H2B होते हैं, टू आपके H3 होते हैं, और टू ही आपके H4 होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक ऑक्टामर बनता है, तो ऑक्टामर में जो जनरली आपका H3 और H4 है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा, H3 H4 आपका टेट्रामर बनाता है। ठीक है, जैसे एक H3 है, एक आपका H4 है। ठीक है, ऐसे ये भी H3 है, ये भी H4 है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, टेट्रामर। ठीक है, और ये जो टेट्रामर बना है, इसके साथ आपके H2A H2B के डाइमर्स लगते हैं। जैसे एक डाइमर ये लग गया, ठीक है, और मान लो दूसरा डाइमर आपका ये लग गया। ठीक है, दिस इज H2A H2B। तो टेट्रामर के साथ दो डाइमर्स लग के क्या बन जाता है आपका, ऑक्टामर। क्या बन जाता है आपका, ऑक्टामर।
तो टेट्रामर के साथ 2 डाइमर्स लग के क्या बन गया आपका ऑक्टामर, ठीक है। तो H3H4 टेट्रामर बनाता है, H2H2B के क्या होते हैं आपके डाइमर्स, ठीक है। सो व्हेन दीज डाइमर्स आर जॉइंड टू टेट्रामर दे विल फॉर्म ए ऑक्टामर, ठीक है। और एक हिस्टोन बाहर होता है जिसे बोलते हैं हम H1, ठीक है। एक हिस्टोन बाहर होता है जिसे बोलते हैं H1, ठीक है। और जो आपका डीएनए है ना वो इसके राउंड रैप करता है, ठीक है। जैसे अभी ये भी हम एक फैक्ट देखेंगे, जैसे मान लो ये जो है कि जैसे इसके राउंड जो डीएनए, जैसे अगर इसको हम ऐसे से देखें कि एक ऐसा सा सेक्शन देखें कि ऐसा सा है, तो इसके राउंड जो डीएनए है, ठीक है, वो 1.65 टाइम रैप करता है। जैसे एक बार तो वो पूरा रैप करेगा, ठीक है, एक बार तो ऐसे पूरा, और दूसरी बारी सिर्फ आपका जैसे 0.65 टाइम्स, ठीक है, और फिर ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे होता है ना एक चीज आपके पास, मान लो कोई एक चीज सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर के राउंड पहले एक टाइम रैप और 0.65, ठीक है, क्योंकि अगर 2 बार पूरा रैप करोगे तो वो 2 टाइम्स हो गया। तो एक न्यूक्लियोसोम या हिस्टोन ऑक्टामर के राउंड जो डीएनए कितने टाइम्स रैप करता है, 1.65 टाइम्स, ठीक है। ये भी मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा। और जो एक न्यूक्लियोसोम होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। कई जगह पर ये 146 भी लिखा होगा, बट सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर 146 नहीं होता। तो अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर होते हैं आपके, 200, ठीक है। एक जो आपका ऑक्टामर होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर होते हैं आपके, 200, मतलब उसके राउंड जो डीएनए बाइंड करता है, कई जगह 200 लिखा मिलेगा, कई जगह आपको 146 लिखा मिलेगा, ठीक है। तो मेन अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, ऑक्टामर के अंदर 8 प्रोटीन है, 2 H2 है, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4। ऑक्टामर एक हो गया और एक H1, ठीक है। ये पूरा इस एक ऑक्टामर जो होता है उसके राउंड जो डीएनए है वो आपका 1.65 टाइम्स रैप करता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले डीएनए का डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर, ठीक है। 2 से आप देखोगे 11 नैनोमीटर स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। उससे बनता है आपका 30 नैनोमीटर जिसे आप बोलते हो सोलेनॉइड, फिर आपका 300 नैनोमीटर, देन 700 नैनोमीटर, और लास्ट में क्या बनता है आपका 1400 नैनोमीटर, ठीक है, विच इज योर जो माइटोटिक क्रोमोसोम का होता है, ठीक है ना। अब देखो ना कोई भी चीज़ लंबी है, अगर आपने उसको छोटा करना है तो थिकनेस तो बढ़ेगी, ठीक है ना, थिकनेस तो आपकी बढ़ेगी क्योंकि वो चीज़ लंबी है। तो जब आप उसकी पैकेजिंग करा रहे हो तो थिकनेस आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम डायग्राम से देखते हैं और फिर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ना ये सब ब्रॉडली टॉपिक हैं। जैसे पहले हमने डिस्कस करा आपका जैसे बेसिक की टाइप्स ऑफ डीएनए क्या है, उस पे क्वेश्चन आता है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बिसाइड दैट फिर हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑपेरॉन्स। सो बट यू नीड ए गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, देखो क्या होता है ना, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ये नहीं मैटर करता कि आपको कितने फैक्ट याद है, ठीक है, कि आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम फैक्चुअल चीज़ को शायद कई बार भूल जाते हैं, ठीक है, बट हर एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सम विल बी बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड सम विल बी बेस्ड ऑन बेसिकली आपको फैक्ट पता होना चाहिए तभी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि बेसिकली आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए आपकी कैसे होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक दो इमेजेस हैं, बिकॉज इमेजेस विल गिव यू बेटर आइडिया हाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए टेक प्लेस, ठीक है। तो अब ये एक बेसिक आप पैकेजिंग देख सकते हो डीएनए की, ठीक है। अब ये आपका डीएनए है। सो बी डीएनए का जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो 2 से क्या बना, 11 नैनोमीटर। सो दैट इज जो डीएनए है वो हिस्टोन के राउंड क्या कर गया आपका, बाइंड कर गया, ठीक है। 2 से क्या बन गया, 11। फिर 11 से क्या बन गया आपका, 30। सो 11 वाले को हम क्या बोलते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। 30 नैनोमीटर वाली फॉर्म को आप बोल सकते हो सोलिनॉइडल फॉर्म, इसे आप क्या बोल सकते हो, सोलिनॉइडल फॉर्म। 30 से आपका क्या बन गया, 300, ठीक है। सो 300 में आप देख सकते हो कि
यहाँ पर आपको कुछ लूप्स भी दिख रहे हैं। देन वी हैव 700 नैनोमीटर। इन 700 नैनोमीटर यू कैन सी टू फॉर्म्स हैं, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन। ठीक है, सो हेट्रोक्रोमेटिन जनरली डीएनए का वो पोर्शन होता है जो एक्सप्रेस नहीं करता, और यू कैन से इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है आपका? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। एंड द यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। Heterochromatin is transcriptionally inactive. Euchromatin is transcriptionally active. And after that we have one form that is 1400. ठीक है, जिसमें आपका it is in highly condensed form। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो डीएनए है वो आपका बहुत ज़्यादा, मतलब जब क्रोमोसोम्स जनरली आपको दिखते ही कब है? जब सेल डिवाइड करता है। ठीक है ना, आप कोई सेल देखो, जैसे हम अभी सेल बायो में पढ़ते हैं चीज़ें कि पहले होता है इंटरफेस, G1 S G2, इन स्टेजेस में आपको क्रोमोसोम नहीं दिखते। जब सेल एम फेज में जाता है, जैसे एम के अंदर आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तब आपको जो डीएनए है वो बेसिकली दिखता है। ठीक है, तो डीएनए आपको सिर्फ कब दिखता है? जब सेल जो होता है वो आपका इट एंटर्स इनटू द एम फेज। ठीक है, मतलब जब मेटाफेज पे आपको क्रोमोसोम बेस्ट दिखते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपको याद रखना है, और एक और जो इमेज है ये आपको बेटर आइडिया देगी। सो सबसे पहला पॉइंट उसने क्या लिखा? एट द सिंपलेस्ट लेवल। ठीक है, हम सिंपलेस्ट लेवल की बात करते हैं। क्रोमैटिन इज ए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, क्योंकि डीएनए है सिंपल, अभी हम यहाँ पर कोई पैकेजिंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सेकंड उसने क्या करा कि डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइन लिखी हुई है, और ये एग्जाम में भी लाइन आई थी, क्योंकि आपको एज ए फैक्ट याद रखना है। ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। तो आप देख सकते हो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, अराउंड विच द डीएनए रैप्स 1.65 टाइम्स। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि 1.65 टाइम्स वो रैप करता है। ठीक है, फिर कहता है H1 आगे लग जाता है। ठीक है ना, 2 से देखो 11 नैनोमीटर। एक क्रोमैटोसोम कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम प्लस द H1 हिस्टोन। ठीक है, कई जगह पर आपको H1 न्यूक्लियोसोम के साथ ही दिखाया होगा, बट इस इमेज के अंदर वो कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम और H1 को मिलके हम क्रोमैटोसोम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या लिखा? द न्यूक्लियोसोम फोल्ड्स अप टू प्रोड्यूस ए 30 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, आपका 30 नैनोमीटर फाइबर बन गया। उसके बाद वही 300 नैनोमीटर, देन 700, और टाइट coiling of the 250 नैनोमीटर फाइबर produces the chromatid of a chromosome which is 1400 नैनोमीटर। ठीक है, तो थिकनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो आपके पास क्रोम डीएनए था, क्योंकि लेंथ वाइज इट इज 2.2 मीटर्स। ठीक है, एंड हाउ टू अकोमोडेट दिस मच लॉन्ग डीएनए इनटू ए वेरी स्मॉल न्यूक्लियस whose diameter is only 6 micrometer, so advanced level of packaging is required. So you need to remember this: 2 to 11, 11 to 30, 30 to 300, 700, and then we have 1400। ठीक है, और हिस्टोन्स हमारे कैसे प्रोटीन होते हैं? बेसिक। ठीक है, सो बेसिक प्रोटीन का मतलब क्या होता है? विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इन प्रोटीन्स के अंदर मेनली क्या होता है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, सो दीज आर बेसिक प्रोटीन। मेनली इसमें क्या होता है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। सो हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ आपका बाइंड करते हैं। नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ आपका ये बाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, हिस्टोन से रिलेटेड, तो वो हम देखते हैं।
तो चलिए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम हिस्टोन से रिलेटेड. सो फर्स्ट पॉइंट इज each individual nucleosome each individual nucleosome core particle nucleosome core particle consist of a complex consist of a complex of 8 histone proteins 8 histone proteins comma two molecules each of histones 2 molecules each of histones H2A, H2B, H3, H4, and a double-stranded DNA and a double-stranded DNA that is 146 nucleotide pairs long. That is 146 nucleotide pair long. Okay, so each individual nucleosome core particle consists of a complex of 8 histone protein. So 2 molecules each of histone H2A, H2B, H3 and H4. Okay. Second point is the histone octamer. ठीक है. The histone octamers form a protein core. The histone octamers forms a protein core around which the double-stranded DNA is wound. Around which the double-stranded DNA is wound. The histone octamer forms a protein core around which the double-stranded DNA is wound. Third point is the formation of nucleosome. The formation of nucleosome converts a DNA molecule. The formation of nucleosome converts a DNA molecule into a chromatin thread. About 1/3 of its initial length. Into a chromatin thread about 1/3 of its initial length. ठीक है. न्यूक्लियोसोम बनने से जो डीएनए मॉलिक्यूल है it is converted into a chromatin thread about 1/3 of its initial length. ठीक है. जो भी इनिशियल लेंथ थी उसका 1/3 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट ऑल 4 ऑफ द हिस्टोन्स. ठीक है. जो भी मतलब H2A है, H2B है, H3 है, H4 है, इन सभी के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं ये सब स्मॉल प्रोटीन्स हैं. ठीक है. दे आर स्मॉल प्रोटीन्स एंड
इन सभी के अंदर एवरेज 1022 135 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं आपके? 1022 135 अमाइनो एसिड। दिस इज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। और इन सब के अंदर एक स्ट्रक्चरल मोटिफ होता है, ठीक है। दे शेयर ए स्ट्रक्चरल मोटिफ, दे शेयर ए स्ट्रक्चरल मोटिफ, comma, known as histone fold, known as histone fold, known as histone fold, comma, formed from three alpha helices, formed from three alpha helices connected by two loops, three alpha helices connected by two loops, ठीक है। तो इनके अंदर एक स्ट्रक्चरल मोटिफ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन फोल्ड, फॉर्म फ्रॉम थ्री अल्फा हेलिसेस कनेक्टेड बाय टू लूप्स। तो मोटिव क्या होता है आपका? सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जब न्यूक्लियोसोम की असेंबली होती है तो H3H4 टेट्रामर बनाता है, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था कि जैसे H3H4 है, ठीक है, तो ये एक डाइमर है, ऐसे ये दूसरा, तो ये टेट्रामर बनाता है। और इसके साथ आपके क्या ज्वाइन होते हैं? H2H2B के डाइमर्स। टेट्रामर के साथ क्या ज्वाइन होता है आपका? H2H2B के डाइमर्स, H2A H2B, H2A H2B। तो H3H4 टेट्रामर बनाता है और उसके साथ H2H2B के डाइमर्स लगते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो ये हमेशा याद रखना है ना, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो H2A H2B डाइमर नहीं बनाता, मतलब टेट्रामर नहीं बनाता, ठीक है। तो ये टेट्रामर आपका H3H4 बनाता है और उसके साथ मतलब जब असेंबली होती है, बनता पहले इसका भी डाइमर है, बट ये दोनों डाइमर मिलकर टेट्रामर बना लेते हैं और उसके साथ H2H2B के डाइमर्स लग जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, several mechanisms probably act together, several mechanisms probably act together to form the 30 nanometer fiber, 30 nanometer fiber from a linear string of nucleosome, from a linear string of nucleosome, ठीक है। several mechanisms probably act together to form a 30 nanometer fiber from a linear string of nucleosome। तो सबसे पहले इसमें H1, ठीक है, फर्स्ट कॉमा an additional histone called H1, called H1 is involved in this process, is involved in this process, in this process। जो आपका H1 होता है, H1 is larger than the core histones, H1 is larger than the core histones, and is considerably less conserved, H1 is larger than the core histones and is considerably less conserved, considerably less conserved, ठीक है। जो H1 होता है वो बाकी हिस्टोन से आपका बड़ा होता है एंड कंसिडरेबली लेस कंजर्व्ड, एंड ए सिंगल हिस्टोन H1 मॉलिक्यूल, ए सिंगल हिस्टोन H1 मॉलिक्यूल binds, molecule binds
to each nucleosome, binds to each nucleosome, comma, contracting both DNA and protein, comma, contracting both DNA and protein, both DNA and protein, and changing the path of DNA, and changing the path of DNA as it exits from the nucleosome, changing the path of DNA as it exits from the nucleosome, ठीक है। H1 जो होता है वो बाकी स्टोन से थोड़ा बड़ा है उसका साइज। और लेस कंजर्व्ड का मतलब क्या है? लेस कंजर्व्ड का मतलब क्या है? क्योंकि जब आप हिस्टोन प्रोटीन्स को कंपेयर करोगे, जैसे H1 ये थोड़ा कि सिर्फ हमारे अंदर ही है, दूसरे एनिमल्स दूसरे प्लांट्स के अंदर भी है। तो कोई चीज़ लेस कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि वो मतलब उसमें वेरिएशन है, ठीक है। अगर कोई चीज़ क्या आपकी लेस कंजर्व्ड, ठीक है। लेकिन अगर वो कंजर्व्ड है, हाईली कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज के अंदर वो क्या आपकी सेम ही है, मतलब सिमिलर है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो मेरे लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए की डीएनए की पैकेजिंग आपकी कैसे होती है। सो हिस्टोन्स की बात हमने करी, H2A, H2B, H3, H4, और ऑक्टामर होते हैं यहाँ पे, जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है, दैट फॉर्म्स ए प्रोटीन कोर अराउंड विच द डीएनए इज बाउंड, ठीक है। और इनमें 1022 to 135 अमाइनो एसिड होते हैं, इनके अंदर एक हिस्टोन फोल्ड होता है। और H3H4 टेट्रामर बनाता है। H2A जो H2B डाइमर्स होते हैं वो टेट्रामर के साथ मिलके आपका ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। और H1, क्योंकि ये जो डीएनए आपका जो उसके पाथ को ये चेंज करते हैं, ठीक है, कि जब वो कॉइलिंग के बाद जब वो एग्जिट करता है, लिखा ना, एक सिंगल हिस्टोन H1 मॉलिक्यूल बाइंड्स टू ईच न्यूक्लियोसोम एंड contracting both DNA and protein and changing the path of DNA as it exits from the nucleosome. So ये हो गया हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए।